नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में हम कर रहे हैं संधि का पहला भाग, स्वर संधि। स्वर संधि में 5 भेद हैं स्वर संधि के, जिसके 3 भाग हम पिछले 3 भागों में कर चुके हैं, और आज चौथा भाग यण संधि। यण संधि, यहां असमान स्वरों का मेल। पहला नियम क्या कहता है? यदि प्लस से पहले ई या ई हो और प्लस के बाद असमान स्वर, असमान स्वर मतलब माइनस ई या ई, यानी कि प्लस के बाद ई या ई नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। तो ई और ई का रूपांतरण जो है वो य में हो जाता है। नियम को ध्यान से देखें, प्लस से पहले ई या ई और बाद में असमान स्वर। असमान का मतलब ई या ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो सकता है। तो ई या ई जो होगा उसका रूपांतरण य में, आधे य में हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि, पहले शब्द में से हम वर्ण विच्छेद कर स्वर को अलग करते हैं। ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ई का परिवर्तन जो है य में हो जाएगा, आधे य में। और य में जो आगे हमें स्वर दिखाई दे रहा है, ये मात्रा जो है य में आ जाएगी, तो हमारा स्वर बन जाएगा, शब्द बन जाएगा इत्यादि। ऐसे ही वी प्लस अर्थ, प्लस से पहले जो शब्द या वर्ण आया है उसमें से स्वर को अलग करते हैं। ई और ई के बाद असमान स्वर ए आ रहा है, तो ई का रूपांतरण, सिर्फ इससे पहले जो हमने संधियां की थी उसमें दोनों स्वरों के मेल से नए स्वर का निर्माण हो रहा था, परंतु यहां पर जो पहले स्वर है उसी का परिवर्तन होता है, आगे वाले का मेल उसमें नहीं होता। तो यहां पर जो ई आया है उसका रूपांतरण या परिवर्तन य में हो जाएगा, और आगे यदि हमें स्वर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर ए है, तो अ की जो मात्रा है वो य में आ जाएगी। और यहां से हमने स्वर निकाल लिया, व जो है वह स्वर रहित हो गया, तो आधा व यह पूरा हो गया और थ, शब्द बन गया व्यर्थ। अब इसके संधि विच्छेद का तरीका, पहचान क्या रखनी है, पहचान भी बता दूं आपको। यह के बाद, यह से बाद नहीं, यह से पहले, यह से पहले आधा वर्ण आपको दिखाई दे, यह से पहले आधा वर्ण दिखाई दे, तो वहां पर यण संधि होती है। लगभग 99%, 99% यण संधि ही होती है। अब इसका संधि विच्छेद का तरीका, जैसे शब्द आ गया प्रत्युत्तर, तो इससे पहले भी हमने जैसे दीर्घ वर्ण बन रहा था, ए औ, आई और औ की मात्रा बन रही थी,
ए और ओ की मात्रा बन रही थी, या आ, ई, उ की मात्रा बन रही थी, वहां से हमने शब्द को तोड़ा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि यह से पहले आधा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां से आपने शब्द को तोड़ना है। प्र, त, य, उ, त। अब यह आगे वाला शब्द तो हमें स्पष्ट दिखाई दे गया। विप्लस के बाद क्या है? उत्तर। अब यह का निर्माण किससे होता है? ई या ई से। तो इन दोनों में से एक स्वर जो है हमने त में लगाना है, तो ये बन जाएगा प्रति, और प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हो गया प्रति प्लस उत्तर। अब इसका दूसरा नियम, प्लस से पहले उ या ऊ हो, और प्लस के बाद असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब माइनस उ या उ, यानी कि प्लस के बाद उ या उ में से कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी असमान स्वर उ और उ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, और प्लस से पहले उ या उ होना चाहिए। जैसे सु प्लस आगत, प्लस से पहले जो शब्द या वर्ण दिखाई दे रहा है उसमें से स्वर को अलग करते हैं। स, उ, आ, ग, स। प्लस से पहले उ और उसके बाद असमान स्वर आ रहा है, तो उ का परिवर्तन जो है व में हो जाएगा। यहां भी आपको बता दूं, जैसे ई और ई का परिवर्तन य में, उ और उ का परिवर्तन व में। अब जब इसकी संधि करेंगे हम, स हमारा आधा रह गया, आधा स, व स्वर रहित है, और आगे आ स्पष्ट स्वर दिखाई दे रहा है, तो आ की मात्रा व में आ जाएगी। वागत, स्वागत। ऐसे ही अनु प्लस आय, अ, न, न में से स्वर अलग करते हैं, उ, ए और य। उ या उ के बाद असमान स्वर दिखाई दे रहा है, तो उ का परिवर्तन व में, और उसके बाद प्लस के बाद जो स्वर दिखाई दे रहा है उसकी मात्रा व में आ जाएगी। और यहाँ पर न से हमने उ की जो मात्रा थी या उ जो स्वर था वो अलग कर लिया, तो न रह गया आधा स्वर रहित व य, अन्वय। अनु प्लस अय का संधि युक्त शब्द बन जाएगा अन्वय। अब ऐसे ही इसका संधि विच्छेद जब करेंगे, तो जहां भी आपको स्वच्छ शब्द दिया हुआ है, स्वच्छ, जहां भी आपको व से पहले आधा स्वर दिखाई दे, आधा वर्ण दिखाई दे, स्वर रहित वर्ण दिखाई दे, वहां से हमने शब्द को तोड़ना है। व में से
स्वर को अलग करते हैं। अब प्लस के बाद का जो शब्द है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है अच। अब बात आती है वे। वे का निर्माण किससे हुआ था या वे किससे बनता है? उ या ऊ से। तो इन दोनों में से एक स्वर जो है वापस तय में आ जाएगा। तो सु, तो मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। अब इसका तीसरा नियम, प्लस से पहले री और प्लस के बाद असमान स्वर, यानी कि माइनस री। री को छोड़कर प्लस के बाद अन्य कोई भी स्वर हो तो री का निर्माण जो है आधे र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मातृ प्लस आज्ञा। पहले शब्द में से निकटवर्ती वर्ण का स्वर अलग करते हैं। मा, तो, री प्लस आ ज्ञा। अब री और री के बाद असमान स्वर आ रहा है तो री का परिवर्तन रे में, स्वर रहित रे में, यानी कि आधे रे में हो जाएगा। और आगे जो स्वर आपको दिखाई दे रहा है वह मात्रा र में आ जाएगी। तो शब्द क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। यानी कि त और र के मिश्रण से त्र बनेगा और त्र में आ की मात्रा, मात्राज्ञा। अब इसी के संधि विच्छेद का तरीका भी जान लेते हैं। पितृपदेश। तो जहां पर आपको त्र दिखाई दे रहा है, त्र का मतलब त और र, वहां से हम शब्द को तोड़ेंगे, दो टुकड़े करेंगे। पी, अब त्र, त्र का निर्माण किस किस से होता है? तो र प्लस जो भी उसमें स्वर है, जैसे इसमें त्र है तो ए, त्रा होता तो यहां पर आ, त्रू होता तो यहां पर उ, यानी कि तीनों को हमने अलग अलग कर लेना है। तो र और फिर इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? उ की। और प, दे, श। अब र, र का निर्माण किससे होता है? री से। री के बाद जब असमान स्वर आ रहा हो तो री के बाद उ आ रहा है, उसके कारण री का परिवर्तन रे में हुआ था तो हम रे का वापस री बना देंगे। और री की मात्रा किस में चली जाएगी? त में, पितृ। और आगे क्या बच गया? उपदेश। तो पितृपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस उपदेश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर
आगे चलते हैं। संधि, स्वर संधि का अंतिम भाग, अयादी संधि। स्वर संधि का पांचवा भाग, पांचवा प्रकार, अयादी संधि। अब अयादी संधि ऐसी है जिसमें प्लस से पहले या प्लस के बाद सार्थक शब्द आना आवश्यक नहीं है। नियम नंबर 1, प्लस से पहले ए या आई हो और प्लस के बाद असमान स्वर। असमान स्वर मतलब ए या आई नहीं होना चाहिए। यदि प्लस से पहले ए या आई है और प्लस के बाद असमान स्वर यानी कि ए और आई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है तो ए का परिवर्तन आई में और आई का परिवर्तन आई में हो जाता है। यदि प्लस के बाद असमान स्वर है यानी कि ए और आई को छोड़कर और प्लस से पहले ए या आई है, यदि आई आया है तो आय बन जाएगा, ए आया है तो अय बन जाएगा। फिर से ध्यान देना, बीच में भूल जाए किसका अय बना था किसका आय बना था। तो ये ह्रीस्व स्वर है तो ह्रीस्व स्वर का अय, दीर्घ स्वर है तो आय। तो यहां भी आपको दिखाई दे जाएगा अभी ह्रीस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ए का अय, आई का आय। जैसे ने प्लस अन, ने, ए, न। ए के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ए का परिवर्तन सूत्र के अकॉर्डिंग आए। अब यहां पर देखो न में से हमने स्वर निकाला था और आगे फिर स्वर आ रहा है तो यहां पर जो मात्रा है ए की वो न में आ जाएगी। न, यह स्वर रहित है तो आगे जो भी स्वर है जैसे यहां पर ए है तो यह ए आ जाएगा यह में, यह भी पूरा। और न, शब्द क्या बन गया? नयन। ऐसे ही के प्लस अन क्या बन जाएगा? चयन। नौ प्लस अक, ने, नई प्लस अक, ने, आई, ए, के। आई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो आई का परिवर्तन आय में। अब आ की जो मात्रा है वापस न में, ना, आगे जो स्वर है वो मात्रा य में, य और क। शब्द बन गया
नायक। अब इसके संधि विच्छेद का तरीका। शब्द आ गया नायिका। तो जहां भी आपको अय और आय की ध्वनि दिखाई दे रही है पढ़ते समय, जैसे नय, नय में से आ निकालो, आई, आय, ऐसी ध्वनि आपको महसूस हो, वहां से हमने शब्द को अलग करना है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूरे शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हो। जैसे न, आ, य, इ, क, आ, ये हमने पूरे शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया। अब यहां पर देखो, आपको कहीं भी अय या आई दिखाई दे रहा है क्या? आय दिखाई दे रहा है। आय किससे बनता है? अय से। अय से बनता है। अय की मात्रा वापस न में। नई प्लस ई, और ये जो आ हमने अलग किया था कैसे, वो स्वर वापस क में लगा देते। तो नायिका का संधि विच्छेद हो गया नई प्लस इका। ऐसे ही शयन, श, अ, य, अ, न, अंतिम में मत करो चाहे उसका वर्ण विच्छेद, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमें, तो बस अय और आय शब्द में से निकालना है। तो यहां पर क्या बन रहा है? अय। अय किससे बनता है? ए से। तो ए की मात्रा वापस स में, शे प्लस आगे क्या बच गया? अन। शयन का बन जाएगा शे प्लस अन। अब हम इसका दूसरा नियम करते हैं। यहां मैं वापस लिख देता हूं संक्षेप में थोड़ा सा। यदि ए आ रहा हो तो अय, और आई आ रहा हो तो आय का निर्माण होगा। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है? प्लस से पहले ओ या औ हो, और प्लस के बाद असमान स्वर। असमान मीन्स ओ या औ को छोड़कर, ओ या औ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो। तो ओ का परिवर्तन अव और औ का परिवर्तन आ में हो जाता है। प्लस से पहले ओ या औ हो और उसके बाद असमान स्वर आ रहा हो, ओ और औ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो ओ का परिवर्तन औ में और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। जैसे भो प्लस अन्न। वर्ण विच्छेद कीजिए, स्वर को अलग कीजिए। भ, ओ, अ, न। ओ के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर। तो ओ का परिवर्तन औ में। भय को हमने स्वर रहित किया था, तो यहां पर जो स्वर आ रहा है ए, वह वापस भ में मिल जाएगा। भ पूरा हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा, और आगे जो स्वर दिखाई दे रहा है वह आधे वह में आ जाएगा, तो वह भी पूरा हो जाएगा। तो भो प्लस अन
संधि के बाद शब्द बन गया भवन। ऐसे ही भू प्लस एस। अब इसमें एस से शब्द आते हैं ना, तो हमें पहले कुछ पता चलता है ना बाद में कुछ पता चलता है। तो जिसने नियम को अच्छे तरीके से जाना होगा, पढ़ा होगा, अब जिसने तैयारी नहीं की है, नियम को नहीं जाना है, वो सोचेगा भी अब इसका क्या करूं मैं। तो बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने आपको नियम बताया है। अलग कीजिए, पहले जो भी आ रहा उसमें से स्वर को अलग किया, ओ, और फिर बच गया ए। हमने क्या देखना है, ओ के बाद एस मान स्वर आ रहा है, तो ओ का परिवर्तन किस में कर देना है, औ में। ए वापस भ में चला जाएगा, भ पूर्ण हो गया, और आगे जो भी स्वर है वह व में आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, भव। ऐसे ही भव प्लस उक, भव प्लस उक। वर्ण विच्छेद कर स्वर को अलग कीजिए, भ, औ, उ, क। औ के बाद एस मान स्वर आ रहा है, तो औ का परिवर्तन आव में। आ की मात्रा वापस भ में, क्या बन गया, हा। आगे जो भी स्वर दिखाई दे रहा है उसकी मात्रा व में, वु और क, भा, वुक। अब जानते हैं इसके संधि विच्छेद का तरीका। शब्द दे दिया आपको शव, वर्ण विच्छेद कीजिए, श, अ, व, अ। यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, अव या आव दिखाई दे रहा है। किससे बनता है, अव किससे बनता है, ओ से। ओ की मात्रा वापस श में, क्या बन गया, शो। आगे क्या बच गया, है। शावक, वर्ण विच्छेद कीजिए, श, श में आ की मात्रा है, आ को निकाला अलग, व में अ छिपा हुआ है। अब आगे क में से अ निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया आव। आव किससे बनता है, किस किस स्वर का हमने परिवर्तन करके आव बनाया था, औ का। जैसे हम औ का आव बना रहे थे, संधि विच्छेद करते समय उसी का उल्टा करना है। आव से वापस क्या बना देंगे, औ, और औ की मात्रा श में, चौ प्लस, आगे क्या बच गया, अक।
ऐसे ही प्रस्ताव, प्रस्ताव का संधि विच्छेद कीजिए। बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैंने, जैसे छोटे बच्चों को कराते होते हैं 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, बिल्कुल वैसे ही वर्ण विच्छेद करवाकर मैंने आपको संधि जो है करवाई है। तो हमारी जो पहली प्रक्रिया रहेगी, फटाफट आपने क्या करना है, जैसे शब्द आए संधि, चाहे संधि का जाए, संधि विच्छेद का जाए, जल्द से आपने उसका वर्ण विच्छेद कर कर देखना है। पहले से याद है, में आ की मात्रा है, व और व में है स्वर छिपा हुआ है। क्या आपको अव और आव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। किससे बनता है? अव से। अव की मात्रा स में मत ले आना। अव के निकटवर्ती, अव से जस्ट पहले क्या आ रहा है? तय आ रहा है, तो अव की मात्रा त में क्या बन जाएगा? प्रस्तव। और आगे क्या बच गया? है। प्रस्तव प्लस है। इस प्रकार हमारा संधि में स्वर संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि के जो प्रकार हैं, 500 प्रकार आज की क्लास में पूर्ण हो चुके हैं। कल से हम व्यंजन संधि, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है स्वर संधि है। स्वर संधि से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसके बाद संधि के जो दो अन्य प्रकार हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो आगामी 2 क्लासों में हम करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आए, आपको समझ आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।